इससे पहले वाली क्लास में हम लोग 2 नियम पढ़ चुके थे, पता है। और उससे पहला जो था द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और एक और था, बोलो। हाँ, स्थिर अनुपात का नियम। और ये तुम्हारा कैमा है, तीसरा। और इसके बाद 2 और पढ़ना, एक व्युत्क्रम का नियम और एक गैलुसैक का नियम। और उसके बाद फिर रासायनिक संयोजन का नियम खत्म हो जाएगी। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो इस नियम को गुणित अनुपात का नियम का अगर हम बात करें, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोपोर्शन, तो इस नियम में तुम देखोगे तो इसकी खोज समझ में आ रही है ना। इस नियम का प्रतिपादन डाल्टन साहब ने 1804 ईस्वी में किया था। इस नियम का प्रतिपादन याद रखना किसने किए थे, डाल्टन साहब। और कब, 1804 ईस्वी में, 1804 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा था कि यदि कोई भी तत्व हो, ठीक है, और वो तत्व आपस में संयोग कर ले, जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एलिमेंट्स है H2 और O2, तो जाहिर सी बात है कि इस दोनों को अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये हमारा क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। और जितना भार हाइड्रोजन का है इस रिएक्शन में, उतना ही भार का हाइड्रोजन फिर लो। जैसे मान लो कि यहाँ पास H2 फिर लिए, और अब्बर ऑक्सीजन के जगह पे हम ऑक्सीजन के 2 परमाणु का संयोग करवाते हैं इसके साथ। तो सोचो तो कि यहाँ क्या हो रहा है, इस दोनों अभिक्रिया में देखोगे तो हाइड्रोजन जो है वो दोनों अभिक्रिया में सेम भार का है। नहीं, 2 ग्राम हाइड्रोजन है दोनों में, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, अलग अलग है। यहाँ ऑक्सीजन 16 ग्राम है और यहाँ 32 ग्राम। लेकिन यहाँ 16 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और यहाँ भी देखोगे तो 16 ग्राम की जगह क्या हुआ है, ऑक्सीजन 32 ग्राम हुआ। और ये 32 ग्राम ऑक्सीजन 2 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन कर रहा था। इस दोनों रिएक्शन में अगर तुम देखो तो दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है कि सेम द्रव्यमान के तत्व से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। और रिएक्शन कर रहा है तो ये रिएक्शन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएगा। ये बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें देखोगे तो इस दोनों का जो अनुपात होता है संयोग करने वाला एलिमेंट्स का, तो संयोग कौन कर रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कर रहा है। तो इस दोनों ऑक्सीजन का अनुपात एक सरल अनुपात होता है। और सरल का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मतलब सरल का अर्थ है कि 1:2 होगा, 3:4 होगा, इस तरह से कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब कि इस तरह से क्या होना चाहिए, एक सिंपल सरल आसान सा अनुपात होना चाहिए। तो ये आसान अनुपात में होता है, यानी सरल अनुपात में होता है। और इस चीज़ की जानकारी देने वाले डाल्टन साहब थे, जो कि 1804 में दिए थे। और इसी चीज़ को अगर हम एज ए लैंग्वेज देखें तो यहाँ तुम देख सकते हो, यहाँ पास चाहो तो इसी चीज़ को हमने लैंग्वेज में लिखा है कि जब 2 तत्व, एक और एक, 2 हुआ ना, 2 तत्व आपस में संयोग कर, मैंने रिएक्शन कर, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण कर दे, ठीक है, 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण कर दे, 1 और 1 2 यौगिक का निर्माण करते हैं, तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से, एक तत्व के समान द्रव्यमान, तो देखो तो यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी क्या है, हाइड्रोजन है। और दोनों का द्रव्यमान क्या है, इक्वल है कि नहीं। यहाँ पास देखोगे तो 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पास क्या कर रहा है, समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले तत्वों के द्रव्यमानों तत्वों के द्रव्यमानों में भी
एक सरल गुणित अनुपात होता है, मतलब कि जो भी इससे रिएक्शन करेगा, संयोग करेगा, वो भी एक क्या होगा, सरल अनुपात में होगा। मतलब कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन का अगर द्रव्यमान का अनुपात निकालोगे तो वो एक सरल अनुपात होगा। और इस नियम को ही बोला जाता है गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल ऑफ प्रोपोर्शंस इसको बोलेंगे। जैसे इसको और एग्जांपल से अगर हम समझें तो यहाँ देखो तो कि इसमें अगर देखोगे तो हाइड्रोजन का भार, यहाँ H का भार, तो H की भार की अगर बात करो इसमें, तो इसमें H का भार कितना है, 2 ग्राम, और 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 हाइड्रोजन है तो कितना होगा, 2 ग्राम। ऑक्सीजन का अगर भार देखो तो ऑक्सीजन का भार, तो ऑक्सीजन का भार यहाँ देखो तो कितना है, इसमें 16, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन का यहाँ परमाणु है, तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 16। इसमें देखो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ भी भार कितना होगा, 2। अब भार 2 होगा, लेकिन यहाँ पास ऑक्सीजन देखो 1 गो नहीं 2 गो संयोग कर रहा है, तो एक ऑक्सीजन का भार 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना, 32 होगा ना। अब यहाँ देखो कि इसको अगर हम ऑक्सीजन का अनुपात निकालें इसमें, तो यहाँ पास ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा, हाँ यहाँ पास हम लिख सकते हैं कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से संयोग करने पर, तो यहाँ पर कौन संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अनुपात कितना हो जाएगा, देखो तो कि 16:32। अरे इसका, अरे जिसे ऑक्सीजन का अनुपात ने कहा है, याद करो ना कि संयोग करने वाले तत्वों में द्रव्यमानों में, हाँ तत्वों के द्रव्यमानों में भी एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो इससे संयोग करने वाला कौन है, ऑक्सीजन ही है। जैसे देख सकते हो हाइड्रोजन से कौन संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, अरे अनुपात जो होगा वो सरल अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन का अगर ली तो इसको काटोगे तो कटेगा ना, कितना काटेगा, 16 दूना 32, यानी 2 बार में, अर्थात इसका अगर अनुपात देखोगे रेशियो 1:2, जो कि एक क्या है, सरल अनुपात है, सरल अनुपात है। इसी तरह से अगर तुम चाहो तो और भी रिएक्शन देख सकते हो। जैसे यहाँ देख लो, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन कब करता है, जब कार्बन के साथ हम ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पास जोड़े थे, तो ऐसे अगर इसको देखोगे तो यहाँ पास कार्बन हो जाएगा, और इस कार्बन के साथ किसका संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का, और ये क्या बना रहा है, हाँ CO, क्या बना रहा है, CO। इसी तरह से कार्बन को एक फिर यहाँ पर संयोग किए हैं कार्बन के साथ, किसको, ऑक्सीजन का भी 2 परमाणु का संयोग किए हैं, तो अगर 2 परमाणु का करेंगे तो क्या बनाएगा, CO2। अब यहाँ पास ध्यान देना कि इसमें एक एलिमेंट्स का द्रव्यमान फिक्स होना चाहिए, उसको चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखो तो कार्बन है, तो कार्बन का एक ही परमाणु न है, यहाँ भी कार्बन का 1 परमाणु है, तो इसका द्रव्यमान चेंज कहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें देखो ऑक्सीजन का 1 गो है, यहाँ ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, तो इसमें द्रव्यमान चेंज हो रहा है ना। लेकिन द्रव्यमान चेंज हो रहा है तो उस सिंपल रहेगा, मतलब सरल अनुपात में रहेगा। और कैसे रहेगा, तो इसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखो कार्बन का भार, और इसमें कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन का भार। अब कार्बन की भार की बात करो तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है ना, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। अब यहाँ एक ही को ना कार्बन है, तो यहाँ कितना आएगा, 12। यहाँ कै गो ऑक्सीजन है, 2 गो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32। यहाँ भी तुम देख सकते हो कि ऑक्सीजन से जो संयोग किया है कार्बन, तो इस दोनों रिएक्शन में कार्बन का भार सेम है, लेकिन ऑक्सीजन का भार अलग अलग है। तो यहाँ पास भी अनुपात देखो तो क्या हो जाएगा, अनुपात O2। तो इस दोनों का अनुपात देखोगे तो 16:32, तो ये 2 बार में ना कटेगा, तो कितना आ गया, 1:2। तो क्या यह एक सरल अनुपात नहीं है, ये भी तो एक सिंपल अनुपात है, ये भी सरल अनुपात है। अब या इसको अगर 1 से 2 से अधिक भी हुआ है, देखो याद रखना 2 या 2 से अधिक, तो ये तो हमने 2 का एग्जाम्पल लिया। मान के चलो कि 2 से अधिक जैसे 3 का लेते हैं, तो 3 का भी देख लो यहाँ पास। तो 3 का अगर देखोगे तो क्या होगा, इसको हम इरेज करते हैं, या इसको देखो ना यहाँ देखते हैं, ठीक है।
अगर इसको देखोगे तो बताओ तो यहाँ नाइट्रोजन है तो N का भार, और इस नाइट्रोजन के साथ संयोग किसने किया है? ऑक्सीजन ने। तो हम क्या लिखेंगे? O2 का भार, मतलब ऑक्सीजन का भार। अब एक चीज़ गौर करना है यहाँ पास कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का भार कितना होता है? 14 है ना होता है, और 2 गो है नाइट्रोजन, कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 28। यहाँ भी 2 गो है, कितना हो जाएगा? 28। यहाँ भी 2 गो है, कितना हो जाएगा? 28। अब इस नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन संयोग किया है तो इसका भार कितना होगा? 16। इसका में 2 किया है तो कितना होगा? 32। इसमें 3 किया है तो कितना होगा? 48 होगा। अब इस तीनों के काट के देख लो, अगर तुम अनुपात निकालोगे तो O अनुपात O2 अनुपात O3 हो जाएगा, अरे ऑक्सीजन का। अब इधर अगर अनुपात देखोगे तो इधर क्या हो जाएगा? 16:32:48। 16 कम 16, 16 दूना 32, 16 48, 1:2:3। देखो तो एक सरल अनुपात नहीं है, तो सब नियम तो फॉलो कर ही रहा है, ये नियम फॉलो कर रहा है। और अगर इस नियम को फॉलो नहीं करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो गुणित अनुपात का नियम का पालन नहीं करता है। जैसे एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं, तो पहले इसको तुम राइट करो, उसके बाद फिर हम एक क्वेश्चन यहाँ पास देंगे और समझाएंगे। राइट, देखो हम लोग अब एक क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन आपस में संयोग कर 2 प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक में हाइड्रोजन 42.9% तथा दूसरे में यह 27.3% उपस्थित है। तो गुणित अनुपात के नियम को प्रदर्शित कीजिए। इसमें देखो अब क्वेश्चन क्या आ रहा है ना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 तरह के यौगिक बना रहा है। मान लो कि एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन से क्या कर रहा है? रिएक्शन करके और एक यौगिक बना रहा है, मान लो कि H2O सपोज। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो कितना है? 42.9%। और एक और यौगिक बना रहा है, और मान के चलो कि वो यौगिक हमको बना रहा है H2। तो यहाँ पास मान लो कि कोई होगा हाइड्रोजन, जैसे H2O मान लेते हैं या H ही मानते हैं, और इसमें ऑक्सीजन को हम बढ़ा चढ़ा देते हैं, कुछ कर देते हैं जैसे इस तरह से। और अगर इसको अगर करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा? लेकिन इसमें ऑक्सीजन सेम होना चाहिए, ठीक है ना, इसमें ऑक्सीजन सेम होना चाहिए। और ये कितना बना लेगा? हाइड्रोजन तो इसमें सेम है तो H बनाएगा, HO, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर जैसे संयोग करेगा तब बताओ कि यहाँ पास हाइड्रोजन क्या है? अलग अलग है। एक में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? 42.5%, और एक में मात्रा है 27.3%। और एक यौगिक बना रहा है, जैसे कौन सी बना रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, तो हम ऐसे समझने के लिए लिख दिए, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या कर रहा है? यौगिक बना रहा है। तो यहाँ पास देखोगे कि ये ऑक्सीजन की मात्रा तो निश्चित होगी, या ना भी होगा तो हम निश्चित कर लेंगे। और ऑक्सीजन जितना भी रहे हमको उससे मतलब नहीं है, हम निश्चित कर लेंगे। जैसे मान लो कि हो सकता है कि यहाँ पास ऐसे करके ऐसे ना करके, और यहाँ H2 कर दिया होगा, यहाँ भी O2 किया होगा, यहाँ H2 करके यहाँ H2 और O2 बना दिया होगा, ये भी है। तो यहाँ पास क्या कहा है कि अगर ऐसे रिएक्शन कर रहा है तो आप ये हमको सिद्ध करके बतलाइए या दर्शाइए कि एक गुणित अनुपात के नियम का पालन कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहला यौगिक इसको मानेंगे और दूसरा इसको मानेंगे, ठीक है। तो इसको समझते हैं। देखो यौगिक फर्स्ट में, प्रथम यौगिक में और प्रथम यौगिक में सोचो तो कि हाइड्रोजन कितना है? 42.9%। हाइड्रोजन का भार और बराबर कितना है? 42.9%, यानी कि इतना है 42.9। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100, यानी 100 ग्राम वजन होगा
उसमें 42.9 ग्राम कौची है, हाइड्रोजन है। तो बाकी जो बच गया वो कौची होगा, ऑक्सीजन होगा, क्योंकि यहाँ संयोग करने वाले एलिमेंट्स कौन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमको अगर हाइड्रोजन पता है तो ऑक्सीजन पता नहीं कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। तो इसलिए ऑक्सीजन का भार, तो ऑक्सीजन की भार की अगर हम बात करें तो बताओ तो कि ऑक्सीजन की भार कितना होगा, 100 माइनस 42.9, यही ना होगा। और इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, घटाओ, ये आना चाहिए कितना, 57.1 ग्राम। घटाओ ना, नहीं कैसे आएगा, अरे 10 है ना, 56 कैसे आएगा, 57.1 ग्राम। अब यहाँ पर हमको समझना है कि ऑक्सीजन के भार कितना आ गया, 57.1 ग्राम। तो यहाँ हम लिखेंगे ना कि चूंकि 57.1 ग्राम ऑक्सीजन में, 57.1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की भार, तो हाइड्रोजन की भार कितना है, 42.9 ग्राम, 42.9 ग्राम। तो इस 57.1 ग्राम में है, तो हम 1 ग्राम में क्यों नहीं निकालें, 1 ग्राम में निकाल लेंगे। इसीलिए 1 ग्राम ऑक्सीजन में, 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की भार, तो 1 ग्राम, देखो एक चीज़ समझो, हम 1 ग्राम में क्यों निकाल रहे हैं, इसके पीछे का भी कारण है। क्योंकि गुणित अनुपात का नियम तो पढ़े हो कि जो जिससे रिएक्शन करेगा वो एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स को, उन दोनों में से किसी एक एलिमेंट्स को भार बदलना नहीं चाहिए, मतलब कि बराबर होनी चाहिए। तो अगर हाइड्रोजन बदल रहा है तो ऑक्सीजन के भार हम बराबर करेंगे तब ना। तो हाइड्रोजन का, सॉरी, ऑक्सीजन का अगर हम भार बराबर कर रहे हैं तो 1 ग्राम कर लेते हैं, इसको भी 1 ग्राम कर लेंगे और दूसरा यौगिक का भी 1 ग्राम कर लेंगे। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की भार कितना हो जाएगा, तो सोचो कि इतना ग्राम में हाइड्रोजन इतना है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, इतना बटा इतना हो जाएगा, अर्थात 42.9 बटा 57.1 ग्राम, यही ना होगा। और ग्राम से ग्राम कट जाएगा। अब बताओ तो कि इसको अगर हम काटे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा ना, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। तो भागा अगर इधर दे करके देखोगे तो भागा दे करके देखो कितना, अगर इसको डिवाइड करें तो कितना आया अभी, तो डिवाइड करने पर ही आ गया 0.75। तो याद करो 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की भार कितनी हो गई, 0.75 ग्राम। मतलब 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन कितना संयोग करेगा, 0.75 ग्राम। अब दूसरा प्रकार के यौगिक में देखते हैं, पुनः दूसरे यौगिक में, दूसरे यौगिक में, तो दूसरे यौगिक में देखो तो कि अब्बर जो हाइड्रोजन बना है वो हाइड्रोजन कितनी है, 27। यहाँ हम क्या करेंगे, H का भार, तो H का भार कितना हो गया, 27.3%। और ऑक्सीजन का भार निकाल लो, तो O का भार, तो O का भार की अगर बात करो तो कितना हो, 100 माइनस 27.3। तो बताओ कितना आएगा, घटने के बाद बोलो, कितना, 27.3 आएगा, कितना आएगा, 27.3। अब सोचो, ओ सॉरी, तो 27 सही है, घटेगा तो कितना आएगा, 27, तो कितना आ जाएगा, ये घट करके 72 कितना आएगा, 7, घट करके कितना आ जाएगा। हाँ लिसन सुनो, अरे 100 में से 27 तो कितना, 72.7। ठीक है, अब 72.7 आएगा, तो ये हमारा ऑक्सीजन का भार ना आया, तो यहाँ पास हम क्या करेंगे, चूंकि हाँ 72.7 ग्राम ऑक्सीजन का भार कितना है,
सॉरी 72.7 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का, हाँ संजोग लिखो, भार नहीं, देखो संजोग कर देते हैं सब, संजोग, भार नहीं, संजोग, ठीक है, संजोग। और कितना है वो? 27.3 यहाँ पे। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1 ग्राम, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग इतना है, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन के संयोग, तो यहाँ कितना हो जाए? 1 ग्राम हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का संयोग, और बराबर कितना होगा? तो इतना अपन इतना, यानी 27.3 और डिवाइड बाय 72.7। तो इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? करो फटाक से। कितना आएगा? 3.75। देखो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? हाँ 0.375। अब इसको अगर डिवाइड करने के बाद हमारे इतना आ रहा है, तो अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना कि यहाँ दोनों जगह हमने ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर लिया? बराबर कर लिया। तो यहाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन कितना संयोग कर रहा है? 0.75। जबकि यहाँ 1 ग्राम हाइड्रोजन में, सॉरी ऑक्सीजन में ना गलती लिखा गया, 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग, तो यहाँ पास 1 ग्राम ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का संयोग कितना हो रहा है? 0.375 ग्राम। अब सोचो कि यहाँ पास अगर देखोगे तो अनुपात हमको किसका निकालना है? हाइड्रोजन का। इसलिए यौगिक 1 में ये प्रथम, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यौगिक 1 तथा 2 में हाइड्रोजन का अनुपात। तो बताओ तो इसका अनुपात निकालोगे तो 1 में कितना है? ये है 0.75 रेशियो, 2 में कितना है? 0.375। इसको काटोगे तो सोचो तो कि यहाँ पॉइंट हटेगा, तो यहाँ 3 गुना है, यहाँ 2 गो, तो 1 0 यहाँ आ जाएगा, अर्थात 750 में हो जाएगा, और ये अनुपात हो जाएगा 375। कितने बार में कटेगा? 2 बार में, 2 रेशियो होगा। अब देखो तो क्या ये सरल अनुपात नहीं है? तो अगर ये सरल अनुपात है तो हम कह सकते हैं कि यह गुणित अनुपात का नियम का पालन करता है। तो यहाँ लिखेंगे ना कि चूंकि दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन का अनुपात एक सरल अनुपात है, इसलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए यह गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। इस तरह से तुम लोग को बनाना होगा, बन जाएगा ना। तो गुणित अनुपात का नियम आज खत्म। कल हम लोग पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती का नियम और फिर गालूसैक का नियम। ठीक है, राइट दिस।